नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर आज की क्लासेज यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको यानी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें यानी आपका विस्तृत व्याख्या के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन या न्यू सिलेबस के अनुसार यानी हम बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले यानी अर्थशास्त्र। देखिए दोस्तों, यानी अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र की यानी परिभाषा आपको देखना होगा। यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा यानी कौटिल्य के अनुसार। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। तो कौटिल्य के अनुसार यानी अर्थशास्त्र की यानी परिभाषा क्या है? तो कौटिल्य के अनुसार यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा यानी यह राजनीति से लगाया गया है। किससे लगाया गया है? राजनीति से लगाया गया है। यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा इन्होंने यानी राजनीति से लगाया है। और कौटिल्य ने यानी अपने जो भी परिभाषा दिया है उसमें धार्मिक सामाजिक विचारों का उल्लेख किया है। और कौटिल्य ने यानी अर्थशास्त्र को यानी एक ग्रंथ के रूप में भी क्या किया है? परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के व्यवहार तथा जीविका को यानी अर्थ कहते हैं, और मनुष्य से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि की प्राप्ति, उसके रक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों का निरूपण करने वाले शास्त्र को ही क्या कहते हैं? तो अर्थशास्त्र कहते हैं। इस प्रकार यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को यानी परिभाषित किया है। उसके बाद से कौटिल्य ने यानी जो अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है वो किस आधार पर है? तो राजनैतिक आधार पर है। तो देखिए दोस्तों, यानी यही कारण है कि यानी अर्थशास्त्री जैसे मान लिया एडम स्मिथ हुए, मिल हुए, रॉबिन्सन हुए, यानी इन्हीं की बात कौटिल्य का भी अर्थशास्त्र है जो राजनीति शास्त्र से यानी संबंधित है, जिसका संबंध किससे है? राजनीति शास्त्र से है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको यानी क्वेश्चन दिया है कि अर्थशास्त्र की कृति की रचना किसने की? यानी अर्थशास्त्र की कृति की रचना किसने की? तो आपका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ए कौटिल्य, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी राम मनोहर लोहिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी पहला सही होगा। यानी कौटिल्य ने किया। तो कौटिल्य यानी किसके यानी गुरु थे? तो कौटिल्य का दूसरा नाम देखिए, कौटिल्य का दूसरा नाम यानी आप ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं कि कौटिल्य क्या? तो कौटिल्य बी को क्रीम लगाते हैं, यानी बी को क्रीम। तो बी को से आप याद रखेंगे दोस्तों, यानी बी से विष्णुगुप्त। क्या याद रखेंगे? बी से विष्णुगुप्त, और को से यानी कौटिल्य याद रखेंगे। तो इस प्रकार यानी आपका यानी चाणक्य के यानी दो नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। उसके बाद से तो देखिए, उसके बाद से आपको हम बताना चाहेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यानी आपको हम बताएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, तो देखिए, जो भारतीय स्वतंत्रता यानी गोपाल कृष्ण गोखले यानी कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो भारतीय स्वतंत्रता युग के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी यानी उदारवादी राजनेता थे और समाज सुधारक थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य बने, और बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी बने हैं, और गरीबों और वंचित लोगों को क्या मदद करने में सहायता की है। और इन्होंने यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। कब किया? तो 1905 में क्या किया? तो इंडिया यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। और गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला दोस्तों, यानी कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी विभिन्न समाज सुधारक जैसे चाणक्य हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, इनके बारे में पूछ सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1866 में, यानी रत्नागिरी जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रत्नागिरी यानी जिले में हुआ था। रत्नागिरी जिले में हुआ था। और गोखले ने यानी पुणे के फॉर्च्यूनर कॉलेज में अपना शिक्षण करियर शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने इतिहास और राजनीति शास्त्र में यानी पढ़ाई किया, और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से 1902 ईस्वी में यानी कॉलेज से सेवानिवृत्त हो गए। अब पूरी तरह से यानी अपना जीवन यानी राजनीति में क्या यानी लगा दिया। तो इस प्रकार इन्होंने यानी योगदान किया गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले यानी भारतीय वित्त को नियंत्रण करने में यानी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद से
उसके बाद से आपको हम बताएंगे यानी राम मनोहर लोहिया, यानी राम मनोहर लोहिया के बारे में आपको बताएंगे कि राम मनोहर लोहिया यानी कौन थे। देखिए दोस्तों, यानी राम मनोहर लोहिया कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में स्वतंत्र काल के दौरान एक समाजवादी राजनेता थे। जैसे आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे, से वैसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही सत्याग्रह आंदोलन में क्या कर लिया, भाग लिया। जैसे ही 10 साल उनका पूरा हुआ था, एज हुआ था, वह उसमें यानी सत्याग्रह आंदोलन में क्या कर लिया, यानी भाग ले लिया। और लोहिया एक उत्साही नेता थे और विपुल लेखक थे, और उन्हें भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर यानी गहराई से क्या किया था, यानी अध्ययन किया था। देखिए, यानी राम मनोहर लोहिया का जन्म पूछे कि राम मनोहर लोहिया का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो राम मनोहर लोहिया का जन्म यानी 23 मार्च यानी कब हुआ था, तो 23 मार्च यानी 1900। देखिए, एक पेन कॉपी उठाइए, मोस्ट क्वेश्चन लिखते जाइए। यानी आपका राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था, तो 23 मार्च 1910 ईस्वी को, यानी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, यानी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो फैजाबाद ज़िले में, और अकबरपुर नगर में हुआ था। और भारत में नमक कराधान इन्हीं की देखरेख में क्या हुआ, यानी संपन्न हुआ था। तो इस प्रकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यानी ये जीवनी रहा। उसके बाद से जैसे मान लीजिए अन्य सुधारक में जैसे जवाहरलाल नेहरू भी है, जवाहरलाल नेहरू, इस सिलेबस में ये भी हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी आपको यानी जानना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे एवं आर्थिक विकास के अग्रदूत थे। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म यानी 14 नवंबर 1889 में हुआ था। कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी में, यानी इलाहाबाद हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या था, मोतीलाल नेहरू इनके पिता का नाम था। और इनके पिता क्या थे, तो इनके पिता यानी एक वकील थे, और उनका शिक्षा का प्रबंध इन्होंने किया था। और 1905 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नेहरू ने कहा यानी इंग्लैंड में गए, और बाद में 1912 में यानी बैरिस्टरी करके यानी भारत में यानी क्या लौटे। और उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा जीवन यानी क्या किया, तो राजनीति में ही पूरा झोंक दिया। और ये गांधी से बहुत प्रभावित हुए थे। कौन ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो नेहरू जी यानी गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद जीवन प्रयत्न इसी पद पर बने रहे। एक महान लेखक, राजनीतिक कुशल वक्ता, इतिहास प्रेमी थे। देखिए, उनका मृत्यु, जैसे मान लीजिए जन्म जान गए तो मृत्यु भी जानिए। उनका मृत्यु कब हुआ था, तो उनका मृत्यु यानी 27 मई 1964 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 27 मई 1964 में उनका निधन हुआ था। और नेहरू जी ने आर्थिक विचार यानी विभिन्न विचार दिए, जिसमें समाजवादी समाज की रचना की, अर्थशास्त्र की रचना की, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, आर्थिक नियोजन देखिए, आर्थिक नियोजन में उन्होंने यानी 1950 ईस्वी में क्या चीज़, तो 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की। योजना आयोग की स्थापना किसने की, तो नेहरू जी ने ही की थी। उनका महत्वपूर्ण योगदान यानी उसमें था। उसके बाद से दोस्तों आपको हम बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सिलेबस में हैं आपके। डॉक्टर भीमराव देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वह एक क्या थे, तो वह एक भारतीय प्रमुख कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, इस छोटे जाति के उत्थान के लिए जीवन प्रयत्न कोशिश किया। और उन्होंने संविधान को लिखा। संविधान का उन्हें वास्तुकार कहा जाता है। और 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और उनको यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार यानी भीमराव अंबेडकर के यानी संबंध में ये आपका कुछ योगदान रहा। उसके बाद से आपको जैसे मान लीजिए राम मनोहर लोहिया हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, भीमराव अंबेडकर हो गया, और आपका यानी चाणक्य हो गए। उसके बाद से आपको यानी जानना होगा धनंजय रामचंद्र गाडगिल।
यानी धनंजय रामचंद्र गाडगिल। धनंजय रामचंद्र गाडगिल। तो देखिए धनंजय रामचंद्र गाडगिल कौन थे? तो धनंजय रामचंद्र गाडगिल यानी डॉक्टर गाडगिल एक प्रसिद्ध यानी भारतीय अर्थशास्त्री और भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने गाडगिल फार्मूला भी तैयार किया था, जिसने भारत की चौथी और पाँचवीं योजना के दौरान राज्यों को यानी केंद्र की सहायता के लिए आवंटन के लिए यानी आधार रूप में कार्य किया था। और देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों यानी 10 अप्रैल। इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1901 ईस्वी को इनका जन्म यानी कहाँ हुआ था? तो नासिक में हुआ था, जो महाराष्ट्र में है। और इन्होंने यानी अपना योगदान दिया। उन्होंने नागपुर में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की और मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद से अपनी मास्टर डिग्री लेने के बाद से इन्होंने यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से यानी लिटरेचर किया और अपना पूरा जीवन यानी राजनीति में ही क्या कर दिया, यानी राजनीति में ही यानी कूद पड़े। उसके बाद से देखिए सीधे क्वेश्चन पाते हम, यानी कुछ महत्वपूर्ण यानी विद्वानों लेखकों का अपने जीवन परिचय पढ़ा। इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अभी बताएं कि अर्थशास्त्र की कृति की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन ए 9 मई 1866, ऑप्शन बी 10 जून 1870, ऑप्शन सी 15 मई 1960, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1820। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1866 यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी डॉक्टर आर गाडगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अभी बताएं डॉक्टर आर गाडगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो नासिक में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नासिक में हुआ था। इस प्रकार आपने इन लोगों की जीवनी पढ़ ली होगी, तो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको आप सरलता से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। व्यवसाय वह क्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है। देखिए दोस्तों यानी सबसे पहले यानी व्यवसाय को आप जानेंगे व्यवसाय होता क्या है। तो व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। क्या है? एक आर्थिक क्रिया है जिसमें यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, विनिमय किया जाता है, वितरण किया जाता है और एक उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करते हुए क्या करना, लाभ कमाना ही दोस्तों क्या कहलाता है? तो व्यवसाय कहलाता है। तो इसमें यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यवसाय वह क्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य है यानी संपत्ति गंवाना, लाभ कमाना, संपत्ति क्रय करना, लाभ घटाना। तो देखिए इसमें आपका यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा कि व्यवसाय वह क्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है? तो आपका यानी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा यानी लाभ कमाना। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से संबंधित है। ए उद्योग से, बी फर्म से, सी अन्य कारखानों से, डी यानी किसी से नहीं। तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र विशेष रूप से संबंधित है। तो ए उद्योग से, बी फर्म से, सी अन्य कारखानों से, डी यानी किसी से नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा यानी बी ऑप्शन सही होगा यानी फर्म से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में यानी मनुष्य एक आर्थिक क्रिया है और अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं और इनके द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रयास किया जाता है, जिससे एक अधिकतम संतुष्टि यानी प्राप्त किया जा सके। लेकिन साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं, अतः पूर्ण संतुष्टि नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र ही क्या प्रयोग में लाया जाता है। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी प्रबंधकीय विज्ञान की वह शाखा है जो निर्णयन तथा भविष्य नियोजन से क्या होती हैं यानी संबंधित होती हैं। तो इस प्रकार व्यावसायिक अर्थशास्त्र का आपका परिभाषा है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक विचारों के प्रारूपों को क्या करती है यानी उपयोग करती है। देखिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता यह है कि ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र स्वभाव होता है, फर्म से संबंधित यानी सिद्धांत होते हैं, निर्देशात्मक प्रकृति होती है, विचारशील दृष्टिकोण होते हैं, प्रबंधकीय स्तर निर्णय होते हैं, आदर्श अर्थशास्त्र होते हैं, अर्थशास्त्र के व्यापक अध्ययन से ये संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किया जाना ही यानी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है, यानी कला है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से। तो देखिए जो भी ढंग जब आ जाए तो यानी क्या, किसी भी ढंग से करना है क्या, कला कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने का यानी आदर्श विज्ञान है, बी भौतिक विज्ञान है, सी विज्ञान है, डी यानी कला है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी सी ऑप्शन सही होगा, यानी क्या है तो विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लागत उत्पादक विज्ञान के विक्रय के आधार पर भविष्य में अनुमान लगाकर बनाई जाती है। ऑप्शन ए योजनाएं, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी विविधताएं, ऑप्शन सी यानी विविधताएं, ऑप्शन डी यानी भवन। तो देखिए लागत कमा उत्पादन कमा विक्रय के आधार पर भविष्य में अनुमान लगाकर यानी बनाई जाती है। तो क्या बनाई जाती हैं? तो दोस्तों यानी योजनाएं बनाई जाती है, क्योंकि योजनाएं ही भविष्य से संबंधित होता है। यानी कब, क्यों, कैसे, किस प्रकार कोई काम को करना है, इसको पहले से ही निर्धारित करना है, क्या कहलाता है दोस्तों? यानी नियोजन कहलाता है, यानी प्लानिंग कहलाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ ले सकें, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लागत कामा उत्पादन विक्रय के आधार पर भविष्य में अनुमान लगाकर यानी बनाई जाती है, अभी बताए हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों का आवश्यक है। तो का आवश्यक है, तो योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों का आवश्यक है। ए समन्वय, बी बंटवारा, सी एकत्रीकरण, डी आधुनिकीकरण। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो देखिए बंटवारा मुख्य होता है, यानी कार्यों का बंटवारा करेंगे तभी क्या आपका योजना सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की शाखा है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी किसकी शाखा है? ऑप्शन ए प्रबंध शास्त्र, ऑप्शन बी वित्तशास्त्र, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी समाजशास्त्र। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, यानी सी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्यतः यानी की क्रियाओं से संबंधित होता है। यानी कौन सी क्रियाओं से संबंधित होता है? तो उद्योग से, बी फर्म से, सी अर्थव्यवस्था से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका किस में से? तो फर्म से संबंधित होता है दोस्तों, यानी फर्म पर एंड टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्म का उद्देश्य है। तो फर्म का आपका उद्देश्य है यानी लाभ को अधिकतम करना, बी उत्पादन अधिकतम करना, सी लागतों को कम से कम करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लाभों को अधिकतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की शाखा है, यानी परंपरागत अर्थशास्त्र की, बी विज्ञान की, सी कला की, डी भौतिक विज्ञान की। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी किसका यानी शाखा है? तो आपका यानी परंपरागत अर्थशास्त्र की। इस प्रकार दोस्तों ये आपका कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।